प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी के यमुना छवि चैप्टर को अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, मैंने ले रखी है हैंड रिटन नोट्स। आप लोग देख सकते हो, एक एक पद को पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस नोट्स में दिखाऊंगा संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या भी, कि किसी भी पद के बोर्ड एग्जाम में आ जाने पर आप लोग उसकी अच्छे तरीके से व्याख्या कैसे लिखेंगे। क्योंकि अभी तक सब लोग पढ़ा देते हैं लेकिन व्याख्या लिखना कोई भी नहीं बताता। तो मैं आपको एक एक पद की व्याख्या लिखना भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको व्याख्या लिखनी है। तो भैया वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला पद क्या है? तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो यमुना नदी की शोभा का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि तरनि तनुजा, तरनि मतलब होता है सूर्य, तनुजा माने पुत्री, सूर्य की पुत्री। तो सूर्य की पुत्री किसको कहा गया है? यमुना नदी को कहा गया है, यमुना नदी, ठीक है ना। तो तरनि तनुजा मतलब सूर्य की पुत्री, यानी यमुना नदी के तट माने किनारे पर तमाल का वृक्ष, ठीक है ना। तमाल एक पौधा होता है, वृक्ष होता है। तो क्या कहते हैं कि यमुना नदी के तट पर तमाल के तरुवर माने वृक्ष जो हैं बहुत माने बहुत ज़्यादा छाए, मतलब छाए हुए हैं, यानी बहुत ज़्यादा वृक्ष वहाँ पर लगे हुए हैं, स्थित हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि यमुना नदी के तट पर तमाल के वृक्ष जो हैं बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। यमुना नदी के तट पर तमाल के वृक्ष जो हैं बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। झुके कूल सो, कूल माने होता है तट, सो मतलब से, झुके मतलब झुके हुए हैं। और वो जो पेड़ पौधे हैं वो जो यमुना नदी के तट से झुके हुए हैं, किधर? मनो मतलब मनहु माने मानो, ऐसा लगता है जैसे जल परसन, जल परसन माने जल को छूना चाहते हो, जल को स्पर्श करना चाहते हो, हित माने के लिए, यानी कि यमुना नदी के तट से वो जो पेड़ हैं इस तरीके से झुके हुए हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है मानो वो यमुना नदी के जल को स्पर्श करने के लिए, हित माने के लिए झुके हुए हैं, ठीक है ना। झुके माने झुके हुए हैं, वो किनारों से इस प्रकार झुके हुए हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो यमुना नदी के जल परसन यानी स्पर्श करने के लिए, यमुना नदी के जल को स्पर्श करने के लिए झुके हुए हैं। और वो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा सोहाए यानी शोभायमान हो रहे हैं, ठीक है ना। किंधो मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा। देखो किंधव माने होता है या कह लो अथवा, ठीक है ना। यानी कि वो यहाँ पर संभावना व्यक्त करते हैं कि वो जो वृक्ष हैं वो झुके हुए हैं, या तो वो यमुना नदी के जल का स्पर्श करने के लिए झुके हुए हैं, या फिर मुकुरमय लखत उझा की सब निज निज शोभा। मुकुर माने होता है दर्पण या जिसको शीशा कहते हैं, ठीक है ना। शीशा में, मैं मतलब में, या फिर वो शीशा में, लखत माने देखने के लिए, उझा की मतलब उझक करके, ठीक है ना। उझा की मतलब उझक करके क्या मतलब होता है? जब आप लोग देखते हैं कि कहीं जादूगर अगर जादू दिखाता है तो सब लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो जिस व्यक्ति को कुछ चीजें नहीं दिखाई देती वो क्या करता है? पंजे के बल खड़ा हो जाता है, ठीक है ना, जिससे उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। तो उसको क्या कहते हैं? उझकना कहते हैं, ठीक है ना। तो वो उझक करके, यानी कि यहाँ पर वृक्षों को क्या कहा जा रहा है कि वो जो वृक्ष हैं वो उझक करके शीशे में, लखत माने देख रहे हैं सभी वृक्ष निज निज माने अपनी अपनी शोभा को, या फिर वो वृक्ष जो हैं उझक करके शीशे में अपनी अपनी शोभा देखना चाहते हैं। कै प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा। कै माने भी या होता है, ठीक है ना। कै माने भी या होता है, या तो वो प्रणवत जल, प्रणवत जल मानी प्रणाम करते हैं जल को, प्रणवत माने प्रणाम करते हैं यमुना जी के जल को, जानी मतलब समझ करके, परम पावन मतलब परम पवित्र, परम पवित्र समझ करके, या तो फिर वो यमुना जी के जल को परम पवित्र समझ करके क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं और फल प्राप्त करते हैं। फल लोभा मतलब फल प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। मनुआ तपवारन तीर कौ सिमिट सबय छाए रहत, के हरि सेवा हित नय रहे निरखी नयन मन सुख लहत। देखो मनु, मनु का मतलब क्या हो गया? मानो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो उत्प्रेक्षा अलंकार भरा पड़ा है, यहाँ पर भी आपको मनहु शब्द मिला, यहाँ पर भी मनु मिला। तो मनु जनु जानो मानो जहाँ पर आ जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो, और यहाँ पर तरनी तनुजा तट तमाल में अनुप्रास अलंकार है, ता की आवृत्ति हो रही है, ठीक है ना। तो मनु आतप वारन तीर को, आतप वारन मतलब होता है धूप को, ठीक है ना। आतप वारन मतलब क्या होता है? धूप को रोकना। आतप वारन मतलब क्या होता है? धूप को रोकना। तीर माने तीर, कौ मतलब को, सिमिट मतलब सिमट करके, इकट्ठा होकर के, सबय मतलब सब लोग, छाए रहत मतलब छा करके।
या फिर वो जो वृक्ष हैं क्या करने चाहते हैं, एक दूसरे से सिमट करके इकट्ठा हो करके वो धूप रूपी तीर को, ठीक है ना, आतप माने धूप और तीर, तो धूप रूपी तीर को वारन मतलब रोकना चाहते हैं। ये तो जो वृक्ष हैं, ये वृक्ष जो है, पेड़ पौधे जो हैं, ये धूप रूपी तीर को यमुना नदी के जल में लगने से रोकना चाहते हैं। यानी धूप की तुलना तीर के साथ की गई है, धूप को तीर माना गया है, तो क्या कहते हैं, धूप रूपी तीर को यमुना के जल में लगने से क्या करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। इसलिए वो सिमटे हुए हैं, यानी एक दूसरे से मिल करके काफ़ी गहरी छाया बनाए हुए हैं, जिससे धूप जो है वो नीचे ना आने पाए, ठीक है ना। के हरि सेवा हित नय रहे, निरखि नयन मन सुख लाहत। के या फिर हरि सेवा यानी श्री कृष्ण की सेवा, हित माने के लिए, ठीक है ना, या फिर श्री कृष्ण की सेवा के लिए नय रहे मतलब झुके हुए हैं, या फिर वो श्री कृष्ण की सेवा के लिए झुके हुए हैं। निरखि नयन मन सुख लाहत, और भगवान श्री कृष्ण को देख करके अपने नेत्रों और अपने मन को सुख लाहत यानी सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं जो या करके लिखी जाएंगी। तो कैसे लिखी जाएंगी वो तो नोट्स में हम आपको चलिए दिखा ही देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप लोगों को एक तरफ लिख देना है तरनी तनुजा, दूसरी तरफ सुख लाहत, ठीक है ना। संदर्भ पूछा जाएगा तो कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि शीर्षक कविता से लिया गया है, ऐसे लिखना है। प्रसंग देख लो, कवि ने प्रस्तुत पद में यमुना की शोभा का वर्णन किया है। व्याख्या देख लो, कवि कह रहे हैं कि यमुना नदी के किनारे तमाल के कई सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं, उनकी डालियां किनारे की ओर झुकी हुई हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे यमुना के पवित्र जल का स्पर्श करना चाहते हों, या वे वृक्ष जो हैं जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा देखने के लिए मानो उचक उचक कर आगे की ओर झुके गए हों, या यमुना के जल को पवित्र मानकर उत्तम फल की प्राप्ति के लिए झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे हों। कवि कह रहे हैं कि यमुना के किनारे की ओर झुके हुए तमाल के वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है मानो तट को धूप ताप से बचाने के लिए वे एक साथ या सिमट कर उसे छाया प्रदान कर रहे हों, ठीक है ना, या वे तट पर कृष्ण को नमन करने एवं उनकी सेवा करने के लिए झुके हों, ठीक है ना, ऐसे लिखना है। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज शैली मुक्तक अलंकार अनुप्रास और उत्प्रेक्षा भरा पड़ा है। गुण रहेगा माधुर्य, छंद रहेगा छप्पय। अब छप्पय छंद क्या है ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसे आप आगे पढ़ेंगे, बस इसको रट लीजिए कि छंद इसका छप्पय है, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं पद नंबर 2 पर। तो देखो मित्रों हम आ चुके हैं पद नंबर 2 पर। 3 पै जे ही छिन चंद ज्योतिरा का निशियावती। देखो 3 पै मतलब यमुना नदी पर, ठीक है ना। 3 पै मतलब यमुना नदी पर, जेहि मतलब जिस, छिनी मतलब क्षण, जिस क्षण यमुना नदी पर, चंद माने चंद्रमा की, ज्योति माने प्रकाश, ठीक है ना, राका निशि माने पूर्णिमा की रात्रि, निशि माने रात्रि, राका माने पूर्णिमा की, ठीक है ना। तो पूर्णिमा की रात्रि को आवती मतलब आती है। तो ध्यान से देखना कैसे मैनेज करेंगे। पूर्णिमा की रात्रि को जब जिस क्षण, यहाँ पूर्णिमा की रात्रि को जिस क्षण यमुना नदी पर, 3 पै मतलब यमुना नदी पर चंद्रमा की प्रकाश जो है, चंद्रमा का प्रकाश जो है आवती मतलब आता है, ठीक है ना। यानी कि पूर्णिमा की रात्रि को जब यमुना नदी पर चंद्रमा का प्रकाश आता है तो जल में मिल के नभ अवनी लौ तान तनावत। तो जल में मिल के, और जैसे ही वो जल से मिलता है वो प्रकाश जो है चंद्रमा का, जैसे ही जल में पड़ता है तो नभ यानी आकाश से, अवनी मतलब धरती तक, ठीक है ना, आकाश से, आकाश देखो कैसे, आकाश धरती लौ माने तक, ठीक है ना। तो आकाश से धरती तक तान यानी तंबू, तनावती मतलब तान देता है। तो जो चंद्रमा का प्रकाश जो है पूर्णिमा की रात्रि को जब यमुना नदी पर पड़ता है तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आकाश से धरती तक, नभ से यानी आकाश से, अवनी मतलब धरती, लौ मतलब तक, तान मतलब तंबू, तनावती मतलब तन गया हो। ऐसा लगता है जैसे आकाश से धरती तक कोई तंबू तन गया हो। होत मुकुरमय सबय तबय उज्जवल इक शोभा, ठीक है ना। सबय तबय यानी सब लोग जो हैं, तबय मतलब तभी, उज्जवल इक शोभा, उज्जवल इक शोभा मतलब उसी समय इस उज्जवल शोभा को देखकर, ठीक है ना, उसी समय इस उज्जवल शोभा को देखकर होत मुकुरमय, होत मुकुरमय यानी ये जो ये यमुना जी का जो जल है ये कैसा हो जाता है, मुकुरमय यानी दर्पण के समान हो जाता है, ठीक है ना। उस समय ये जो किरणों का प्रकाश होता है ये क्या होता है, दर्पण के समान प्रतीत होता है। इक शोभा, एक नई शोभा के रूप में, ठीक है ना, इक ओभा, ठीक है ना। तो देखो कैसे इसको लिखेंगे मैं वो चीज़ बता देता हूँ। तबय यानी जब चंद्रमा का प्रकाश जो है पड़ता है तो एक तंबू के समान प्रतीत होता है, और तभी क्या होता है कि इन किरणों का जो ये ओभा माने प्रकाश है ये उज्ज्वल दर्पण के समान प्रतीत होता है। मुकुरमय यानी दर्पण के समान, ठीक है ना। और तन मन नयन जुड़ात देखि सुंदर सो शोभा,
तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यमुना की इस अनुपम सुंदरता को देखकर, इस दृश्य को देख करके तन यानी हमारा शरीर, मन और जो हमारी आंखें होती हैं क्या होती हैं, जुड़ात यानी शीतलता को प्राप्त करती हैं। यानी यमुना नदी के इस दृश्य को देखकर जब उस पर चांदनी का प्रकाश पड़ता है तो इस दृश्य को देखकर हमारा तन, मन और हमारे नेत्र जो हैं शीतल हो जाते हैं, शीतलता का अनुभव करते हैं एवं सुंदर सो शोभा, और इस सुंदरता को देख करके क्या करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। ठीक है ना। सो को कवि जो छवि कही सके ता छन जमुना नीर की। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सो को कवि, वह कौन सा कवि है जो छवि कही सके, जो इस दृश्य का वर्णन कर सके। जो छवि माने दृश्य का, कही सके माने वर्णन कर सके, यानी वह कौन सा कवि है जो इस दृश्य का वर्णन कर सके। ता क्षण यानी उस क्षण पर, उस क्षण पर जिस क्षण चंद्रमा का प्रकाश पानी पर पड़ता है, उस क्षण यमुना नीर की यानी यमुना नदी के जल की कौन ऐसा कवि है जो इस दृश्य का वर्णन कर सके। यानी जिस क्षण यमुना के नीर में चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है, उस क्षण यमुना के नीर की दृश्य को कोई भी कवि कह नहीं सकता है। ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं। मिली अवनी और अंबर राहत छवि इक सी नभ तीर की। तो उस दृश्य में क्या होता है, मिली अवनी, अवनी माने धरती, और अंबर राहत यानी जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ जाता है तो धरती और अंबर यानी आकाश जो है एक दूसरे से मिल करके इक सी यानी एक जैसे प्रतीत होने लगते हैं। नभ तीर की, नभ तीर की, तीर का मतलब किनारों की। ठीक है ना। तीर यानी यमुना नदी का किनारा। तो यमुना नदी के किनारा और आकाश जो है इक सी यानी एक जैसे प्रतीत होने लगते हैं जब चंद्रमा का प्रकाश जो है यमुना नदी पर पड़ता है। मिली अवनी, तब आकाश और धरती, अवनी मतलब धरती, अंबर माने आकाश, मिल करके नभ तीर की यानी कि जो नदी का किनारा है और आकाश जो है एक सी यानी एक जैसे दिखाई देने लगते हैं। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज़ भी चलो आपको समझाते हैं। तो देखो, आप लोगों को एक तरफ लिखना है तीन पैजे ही, दूसरी तरफ तीर की। ठीक है ना। संदर्भ देखो क्या रहेगा, पूर्वत रहेगा, यानी जो पद नंबर 1 में बताया हूँ सेम लिख लेना। प्रसंग देख लो, प्रस्तुत पद में कवि जमुना के जल पर पूर्णिमा की चांद की किरणों के प्रकाश से उत्पन्न सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या, कवि कहते हैं कि पूर्णिमा के चांद की किरणें जिस क्षण यमुना के जल पर पड़ती हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये किरणें यमुना के जल में मिलकर पृथ्वी से आकाश तक एक तंबू सा तान देती हैं। ठीक है। उस समय इन किरणों का उज्ज्वलमय प्रकाश दर्पण के समान प्रतीत होता है। यमुना की इस अनुपम सुंदरता को देखकर तन, मन एवं आंखें शीतलता एवं सुख का अनुभव करती हैं। यमुना जल की इस सुंदरता का वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता है। ऐसे समय में पूर्णिमा के चांद की किरणों से आकाश और नदी के किनारों की सुंदरता, यानी पूर्णिमा के चांद की किरणों से आकाश और नदी के किनारों की जो सुंदरता है आकाश से पृथ्वी तक जैसे एक समान ही दिखाई पड़ती है। ठीक है। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद छप्पय, अलंकार अनुप्रास, गुण माधुर्य। ठीक है ना। और अब चलिए चलते हैं हम पद नंबर 3 पर। तो पद नंबर 3 के लिए हम पेज यहाँ पर देखो, पद नंबर 3 आप सभी को दिखाई दे रहा है। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो, मनुहरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो। देखो, परत चंद्र यानी परत चंद्र प्रतिबिंब, और यहाँ पर रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि परत माने पड़ता है, चंद्र मतलब चंद्रमा का प्रतिबिंब यानी छाया। कहते हैं कि जब चंद्रमा की प्रतिबिंब या प्रतिछाया जो है कहूँ जल मधि मतलब जल के मध्य में, यानी जब यमुना के जल के मध्य में चंद्रमा के प्रकाश का जो प्रतिबिंब है, चंद्रमा का प्रतिबिंब। ठीक है ना। परत चंद्र प्रतिबिंब यानी चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है कहूँ मतलब कभी जब जल के मध्य मतलब मध्य में चमकायो मतलब चमकता है। ठीक है ना। जब चंद्रमा का प्रतिबिंब कभी जल के मध्य में चमकता है तो लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो। लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, लोल का मतलब होता है चंचल, चंचल मतलब होशियार चतुर। ठीक है ना। तो लोल माने चंचल, लहर माने लहरें। ठीक है ना। यमुना की लहरें, तो लही मतलब लेते हुए। ठीक है ना। तो जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है जब कभी जल के बीच में चमकता है तो वह चंचल, लहर की चंचलता के साथ, ठीक है ना, लहर की चंचलता के साथ देखो
चंचल लहर लेते हुए, ठीक है ना। तो वो जो प्रतिबिंब है जब वो लहर इस तरीके से लहराती है तो क्या होता है, चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है वो भी लहराता है, ठीक है ना। तो चंचल लहर लेते हुए नचत माने नाचता है, नृत्य करता है। तो चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है यमुना के जल की लहरों के साथ वो भी नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है। और कबहू माने कभी सोई मन भावे, और वही हमारे मन को भा लेता है, यानी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है वो दृश्य देखने को, ठीक है ना। यानी जब कभी चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है जल के मध्य में पड़ता है तो जब लहरें हिलती हैं तो वो चंद्रमा का प्रतिबिंब भी हिलता है, जिससे वह डांस करता हुआ प्रतीत होता है, जो हमारे मन को भा लेता है। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, और उस समय देखकर ऐसा लगता है मानो कि हरि यानी विष्णु के दर्शन हेत, यानी भगवान विष्णु के दर्शन के लिए, हेत माने के लिए, चंद्रमा जो है जल बसत सुहायो, जल माने पानी के ऊपर, बसत माने बस गया है, सुहायो माने शोभायमान हो रहा है। यानी कि उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो चंद्रमा जो है, पानी देखो भगवान विष्णु जल में रहते हैं, ठीक है ना, यानी शेष नाग के ऊपर बैठे रहते हैं। तो वही चीज़ कहते हैं कि उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो वो चंद्रमा जो है भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए पानी में आकर बसा हुआ हो, ठीक है ना, और शोभायमान रहता है। अब देखो नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं, और यहाँ पर क्या है, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, कै जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। देखो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, और उसी समय ये जो तरंगे जो हैं उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये तरंग जो है ना, यानी जो चंद्रमा, ये यमुना जी की जो तरंगे हैं वो अपने हाथ में लिए हुए हैं। मुकुर लिए शोभित छवि छायो, यानी कि मुकुर लिए हैं, यानी कि चंद्रमा के प्रतिबिंब जब वो दृश्य देखते हैं ना, तो दूर से जब वो दृश्य देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि जो यमुना जी की लहरें हैं उन्होंने चंद्रमा के प्रतिबिंब रूपी मुकुर यानी दर्पण को अपने कर माने हाथों में लिए, मतलब लिए हुए हैं, और शोभित छवि छायो, और वो जो दृश्य है बहुत ज़्यादा शोभायमान होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जब ऐसे दृश्य में देखते हैं तो कहते हैं कि उस समय जो यमुना की लहरें जो हैं अपने हाथ में चंद्रमा के प्रतिबिंब को लिए हुए शोभायमान होती हैं। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, या फिर, ठीक है ना, यहाँ पर भी या फिर आएगा, कै लगा हुआ है, तो या फिर रास रमन मतलब रास क्रीड़ा में, ठीक है ना, रास रमन मतलब रास क्रीड़ा में, मतलब में, हरि मतलब श्री कृष्ण, मुकुट आभा जल दिखरात है। उस दृश्य को देखकर तो पहली बात तो ये लगता है कि जैसे तरंगे चंद्रमा के प्रतिबिंब रूपी दर्पण को लिए हुए हों अपने हाथों में, ठीक है ना, और या फिर ऐसा लगता है कि जैसे रास क्रीड़ा में भगवान श्री कृष्ण के मग्न होने पर उनके मुकुट की आभा यानी चमक जो है जल माने पानी में दिखरात माने दिखाई देती है, या फिर ऐसा लगता है कि रास क्रीड़ा में मग्न भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की शोभा जो है वो जल में दिखाई दे रही है, ठीक है ना, या फिर ऐसा लगता है कि जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है, या फिर ऐसा लगता है कि जल के, यमुना के जल के हृदय में, ठीक है ना, यमुना के जल के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसती माने बसी हुई है। ऐसा लगता है कि यमुना के जल में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है, और ता प्रतिबिंब लखात है, और उसी मूर्ति की प्रतिबिंब जो है लखात माने दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसे लिखना है। इसकी व्याख्या मैं आपको चलिए बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो इसकी व्याख्या आप लोग कैसे लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे परत चंद्र, दूसरी तरफ लखात है। देखो संदर्भ पूर्वत रहेगा, प्रसंग देख लो। प्रस्तुत पद में कवि ने यमुना के जल पर पड़ते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब का सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या देख लो, कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल के मध्य में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यमुना के जल की चंचल लहरों के हिलने से चंद्रमा के हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो वो चंचलता के साथ नृत्य कर रहे हों। चंद्रमा के इस प्रतिबिंब की शोभा को देखकर ऐसा लगता है मानो विष्णु, जिनका निवास स्थल जल में है, के दर्शन के लिए वह जल में उतर आया है, अथवा वह यह सोचकर यमुना के जल में आ बसा है कि जब कृष्ण यमुना के तट पर विहार करने आएंगे तब उसे उसके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। कवि कह रहे हैं कि चंद्रमा की छवि जल में ऐसी शोभा पा रही है जैसे यमुना की लहरें अपने हाथ में चंद्रमा का प्रतिबिंब रूपी दर्पण लिए हों, अथवा रास क्रीड़ा में रमे हुए श्री कृष्ण के मुकुट की आभा ही इस चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में यमुना के जल में प्रतिबिंबित हो रही हो, ठीक है ना। कवि कल्पना कर रहे हैं कि यह भी हो सकता है कि जो यमुना है, ठीक है ना, यह भी हो सकता है
कि यमुना के हृदय में चंद्रमा के रूप में कांतिमान भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है। यमुना के हृदय में चंद्रमा के रूप में कांतिमान भगवान श्री कृष्ण की छवि जो है बसी हुई है एवं यह प्रतिबिंब उन्हीं का है। ठीक है ना। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद, छप्पय, अलंकार, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा भी है, संदेह भी है तथा मानवीकरण भी है। ठीक है ना। गुण इसका माधुर्य रहेगा। और यहाँ से इस वीडियो को फिनिश करते हैं। इसके 3 पद बचे हुए हैं, आने वाली वीडियो में उसको भी फिनिश कर देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।